वंस अगेन वेलकम टू एनसीईआरटी मैथ। क्लास 10th का मैथ कर रहे हैं और प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया था पिछले वीडियो में। आज इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे और इसके 6 पार्ट हैं, 6 के 6 एक ही वीडियो में जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आज से मैं आपको क्वेश्चन पहले ही सॉल्व करके रख रहा हूँ और इस तरह से क्वेश्चन करना आसान हो रहा है, जल्दी टाइम बच रहा है हमारा। तो क्वेश्चन बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। अर्थात दो हमारे पास दिए होंगे, जो पहला होगा वो है हमारा शून्यांकों का योगफल और दूसरा शून्यांकों का गुणनफल। यानी कि पहली संख्या को हम अल्फ़ा प्लस बीटा कह सकते हैं और दूसरी संख्या जो है इसको अल्फ़ा गुणा बीटा कह सकते हैं और इसको अल्फ़ा बीटा ऐसे भी लिखते हैं। जहाँ बीच में कोई निशान ना हो वहाँ गुणा का होता है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट इसका ये वाला देखते हैं कि कैसे लिखना है। हमने दिया गया है शून्यांकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा, क्या दिया गया है हमारे पास 1/4 दिया गया है और शून्यांकों का गुणनफल ए गुणा अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर है -1 दिया गया है। ज्ञात करना है हमने द्विघात बहुपद बनाना है। कैसे ज्ञात करेंगे? इस फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में द्विघात बहुपद हमने बनाना है। और फॉर्मूला कौन सा लगेगा द्विघात बहुपद बनाने के लिए? x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 0, इसको 0 के बराबर कर लेना। तो अभी यहाँ पे देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 है और अल्फ़ा गुणा बीटा की -1 है। तो x² आया फॉर्मूले से, माइनस भी फॉर्मूले से, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भर दी मैंने 1/4 एक्स फॉर्मूले का प्लस और -1 जो है ये अल्फ़ा गुणा बीटा की वैल्यू। तो अब देखिए ये x² ऐसे का ऐसा माइनस और 1/4 गुणा हो गया x के साथ -1। तो देखिए जो आपकी 10th की किताब है, एनसीईआरटी की बुक है, नई किताब, उसमें यही आंसर दिया होगा लास्ट में, आप चेक कर सकते हैं उत्तरमाला में। अगर इसके आगे करना है तो आगे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे करना है इसके आगे सॉल्व, अदरवाइज़ यही आंसर है आपका अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक। देखिए आगे फिर हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, इसका ले लेंगे एलसीएम। अब यहाँ पे देखिए ये 4 है, तो हमने क्या कर दिया, ये बटा में संख्या है तो ये x² बटा में नहीं है, तो हमने इसको बटा में बनाने के लिए नीचे अपनी मर्जी से 1 लिख दिया। अब 4 का ले लिया हमने एलसीएम, 4 का एलसीएम कितना आया 4। तो फिर हमने 4 छोटा छोटा करके तीनों के नीचे लिख दिया, फिर हमने इसको काट दिया 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4। अब ये जो कटने के बाद यहाँ 4 1 4 आया, ये ऊपर वाले के साथ गुणा हो जाएगा। देखिए 4 गुणा x², 4x² माइनस का माइनस 1 एकम 1 गुणा x, 1x, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस 4 एकम 4 बटा जो एलसीएम आया है वो, ये हमने इसका एलसीएम ले लिया है बराबर 0। तो देखिए अब ये 4 यहाँ पर भाग है, इधर हो जाएगा गुणा, तो ये मैंने 0 के साथ गुणा कर दिया। तो ये 0 गुणा 4, 4 0 0, और ये आ गया हमारा एक प्रॉपर द्विघात समीकरण। यही हमारा आंसर है। लेकिन अकॉर्डिंग टू बुक आप सिर्फ यहाँ तक भी कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए इसका, अल्फ़ा प्लस बीटा √2 है और अल्फ़ा गुणा बीटा 1/3 है। तो ये देखिए इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर आपको लिख दी है, अल्फ़ा प्लस बीटा की और अल्फ़ा गुणा बीटा की। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया x² माइनस एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर 0। ये हमारा फॉर्मूला आ गया। इसी फॉर्मूले से हमने क्वेश्चन सॉल्व करना। देखिए x² फॉर्मूले का अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी 2 है, तो √2 है, ये 2 भर दिया, x फॉर्मूले का प्लस अल्फ़ा गुणा बीटा की वैल्यू 1/3 है। तो यहाँ पर भी सेम वही स्टेप हमारा है। देखिए इसको मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, x को √2 के साथ गुणा कर दिया और ये 3 जो है इसका एलसीएम ले लिया 3। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो अपनी मर्ज़ी से मैंने इसको बटा बनाने के लिए नीचे 1 लगा दिया। यहाँ 3 है, इसके नीचे मैंने 1 लगाया, इसके नीचे भी 1 लगाया, फिर एलसीएम जो आया हमारा वो मैंने छोटा छोटा तीनों के नीचे लिख दिया है। ये 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब देखिए 3x² माइनस 3 गुणा √2, 3 √2 x प्लस 1 एकम 1 बटा एलसीएम आया है 3।
अब 3 यहाँ भाग है, इधर गुणा हो जाएगा, तो गुणा इस तरह से कर दिया और इसको इसके साथ गुणा किया, आया 0, ये आ गया हमारा आंसर। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। ये अल्फ़ा प्लस बीटा है और ये अल्फ़ा गुणा बीटा है। ये आ गया हमारा फॉर्मूला और फॉर्मूले में हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। एक्स स्क्वेयर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 0 और अल्फ़ा गुणा बीटा की वैल्यू √5। इसको 0 के साथ गुणा किया तो ये x0 0 प्लस √5। एक्स स्क्वेयर 0 तो 0 होता है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये हटा दिया, प्लस √5 बराबर 0, आंसर। सबसे आसान क्वेश्चन। अब इसका अगला पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट देखिए। यहाँ पर अल्फ़ा की वे अल्फ़ा प्लस बीटा भी एक है और अल्फ़ा गुणा बीटा भी एक है, तो इसको भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये अल्फ़ा प्लस बीटा है, ये अल्फ़ा गुणा बीटा है, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। और यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वेयर फॉर्मूले का, और यहाँ पे मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू अल्फ़ा गुणा बीटा की वैल्यू भर दी है। एक्स गुणा एक, एक्स प्लस एक, ये आ गया हमारा आंसर। फिफ्थ पार्ट देखिए इसका। ये हमारी अल्फ़ा प्लस बीटा और ये अल्फ़ा गुणा बीटा। ज्ञात क्या करना है उन्हें, द्विघात बहुपद। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए निम्न सूत्र द्वारा, ये फॉर्मूला हमारा ये है, मैंने आपको पहले भी बता दिया है, एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर है 0। तो देखिए ये अल्फ़ा की वैल्यू, ये अल्फ़ा प्लस बीटा, ये अल्फ़ा गुणा बीटा। फिर देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे इसको कर दिया इसके साथ 1/4 के साथ गुणा। तो देखिए हमारे पास फिर ये आ गया, ये 4 है और यहाँ पर भी 4 है। ये दो भिन्न है लेकिन एक्स स्क्वेयर के नीचे कुछ नहीं है, तो हमने अपनी मर्जी से लगा लिया 1। अब 4 का ले लिया हमने एलसीएम, ये आया हमारे पास 4। फिर मैंने ये एलसीएम तीनों के नीचे लिख दिया छोटा करके। ये मैं आपको समझाने के लिए करा रहा हूँ। देखिए फिर 4 एकम 4, 4 4 को 4 से काटा आया 1, 4 को 4 से काटा आया 1, 4 को 1 के साथ काटा तो आया 4। तो अब ये वाली जो संख्या हमारे कटने के बाद आती है, इसको हम करते हैं ऊपर वाले के साथ गुणा। 4 गुणा एक्स स्क्वेयर, 4x स्क्वेयर प्लस 1 एकम 1 एक्स, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, एक्स लिखा हमने, प्लस 1 एकम 1 बटा एलसीएम आया हमारा 4। अब बराबर 0 है तो ये इसके साथ गुणा हो जाएगा और गुणा होकर ये हो गया 0, आंसर आ गया हमारा ये। लास्ट पार्ट देखते हैं इसका, सिक्स्थ पार्ट। देखिए यहाँ पर हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा 4 है, अल्फ़ा गुणा बीटा 1 है, ये आ गया हमारा फॉर्मूला। और यहाँ पे देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 4 भर दी और अल्फ़ा गुणा बीटा की 1 भर दी, ये हो गया इसके साथ गुणा 4x प्लस 1, ये आ गया हमारा आंसर। देखिए इसमें एक जो समझने वाला स्टेप आया है वो है हमारा इस तरह का। देखिए 3 जमा 1/4 जमा 2/4 इस तरह का है। तो अब हम देखिए मैंने क्वेश्चन में क्या किया, ये बटा में है, ये बटा में है, ये बटा में नहीं है, तो इसको ये एक्स्ट्रा है आपको समझाने के लिए, इस तरह से आप समझ सकते हैं। अगर नहीं आया समझ तो यहाँ बटा में कुछ नहीं है तो हमने 1 लगा लिया। अब इस नीचे वाली संख्याओं का हम ले लेते हैं एलसीएम। देखिए इसका एलसीएम कितना आएगा, 4 ही आएगा, 2 एकम 2। और अब देखिए 2 गुणा 2 ये होता है हमारे पास 4, एलसीएम आ गया 4। फिर हम देखिए क्या करेंगे, 4 को यहाँ लिख लीजिए छोटा छोटा। अब इसको काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4। अब इसी संख्या को जो कटने के बाद है ये, इसको हम ऊपर गुणा कर देते हैं। देखिए 4 थी 12 प्लस 1 एकम 1 प्लस 1 दूनी दूनी बटा एलसीएम 4। तो फिर इनको कर देते हैं हम प्लस, अगर यहाँ पे 0 है तो ये इसके साथ गुणा होके हो जाएगा 0। तो चलिए इस स्टेप को भी आप एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए सीख सकते हैं और अपनी बुकिश नॉलेज के लिए भी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स। ये प्रश्नावली हमारी पूरी हो गई है।